नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप और आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जो नवाबों के शहर लखनऊ में खेला जाना है। इसके साथ साथ सिर्फ इस मैच पे बात नहीं होगी, बात उस चिंता पे भी होगी जो हमारे इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र जी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, पूरी सीरीज जो चल रही है, उलट पुलट, एक मैच हम लोग जीते, फिर साउथ अफ्रीका आसानी से जीती, फिर अगला मैच हम लोग आसानी से जीते हैं। आज जो मुकाबला है, सबसे पहले टीम इंडिया को क्या चीज़ें सही करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि वो तो दिख रहा है कि जिस तरह से टेस्ट में एकदम वन साइडेड हो गया था। अफ्रीका की टीम बिल्कुल हावी हो गई। वनडे में भी ऐसे हुआ, एक जीते ऐसे करके, लेकिन फाइनली भारत ने सीरीज जीत लिया। और आप पिछले कुछ समय से देखें तो हर बार यही हो रहा है कि हम वाइट ड्रेस में हम हो जाते हैं, लेकिन शायद T20 में हमारा जो परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में एक अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी जो एक मैच हारे हैं, जिस तरह से हारे हैं, उससे चिंता तो बनी हुई है। चिंता की बात फिर वही आती है। प्रॉब्लम देखिए, टीम में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम जो दिख रही हैं, या टेस्ट मैच हो या वनडे हो, टीम के सिलेक्शन को लेकर जो सारी चीजें हम पता नहीं, हम जैसे शायद इसी माइंडसेट को टेस्ट में करें, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि हम ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, कहने को तो कहा जाता है कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो आपका कम से कम टॉप 4-5 बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे, और वो भी तब जब आपको लग रहा है कि आपके कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। जैसे शुभमन गिल लगातार दिख रहा है कि वो इंजरी के बाद भी आए हैं, लगातार T20 फॉर्मेट में नहीं वो कर पा रहे हैं, जबकि हम बार बार बात ये भी करते हैं कि गंभीर उनको भी यहाँ इस फॉर्मेट में कप्तान बनाना चाहते हैं। और चिंता की बात और इसलिए बढ़ गई कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट सूर्य कुमार यादव ने कौन सी पटाखेदार पारी खेली हो, तो कप्तान उप कप्तान दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। तो अगर आपके टॉप 4 में अगर 2 बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म हो, तो आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ आपने 2 बल्लेबाजों का नाम लिया, मैं तो नाम पूरे टॉप 4 में सारे, मतलब अभिषेक को आप छोड़ दो, अभिषेक के अलावा आप देख लो कि एक्सपेरिमेंट, जो बात आपने कही कि चीज़ें जो है ना एक्सपेरिमेंट के तरीके से चल रही है। आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप से पहले आपके पास ज़्यादा मैचेज अब बचे नहीं हैं, 2 मैचेज ये हो गए और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। आपने अभी तक फिक्स नहीं किया है कि हमारा जो पूरा स्लॉट कौन है। पिछले मुकाबले में आप देखो आपने क्या किया, जब आपके कैप्टन वो जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि वो उस पोजीशन के बेस्ट बैटर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तक वो नंबर 1 रैंकिंग पे भी रहे हैं। सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में भी ऊपर नहीं आए, नंबर 3 पे नहीं आए, उन्होंने उस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट के लिए तिलक वर्मा को भेज दिया। और ये जो चीज़ है ना, ये समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा कॉमन सा चीज़ होता है जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, जब कॉन्फिडेंस आपका नहीं होता है। आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि आप गेंद को उस तरह से वो जज नहीं कर पा रहे हो, तो तब दिखता है कि, लेकिन कंसर्न ये, जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर आपका कप्तान इस तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और आपके टॉप ऑर्डर में अगर वो होती है, तो देखिए समस्या क्या आने वाली बताता हूँ आपको कि अभी क्या हो रहा है कि मैचेज जो जीत रहे हैं लो स्कोरिंग मैचेज, यानी कि हमारे बॉलर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट जिस मैच में आप देखोगे कि ज़्यादा रन बन जाएंगे, हम वहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर वो नहीं, देखिए जो ऑलराउंडर होते हैं या मिडिल ऑर्डर के और नीचे के जो ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं, वो आपको छोटे उससे जल्दी पहुँचा देंगे आपको टारगेट पे, लेकिन जब बड़ा टारगेट मिल जाएगा, जिस दिन आपको 200 ऊपर का टारगेट मिल जाएगा, उस दिन आप देखना कि फिर स्ट्रगल करो, फिर आप पूरी से डिपेंडेंट हो जाओगे अभिषेक शर्मा पे, जो कि आप देखिए कि पिछले भी मैचेज में लगातार अभिषेक शर्मा ही मैच को जिताते आए हैं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक होगा कि अगर आप वर्ल्ड कप से पहले एक बैट्समैन के फॉर्म पर, या फिर तिलक वर्मा को भी एक हद तक मान के चलिए कि 2 बैट्समैन के फॉर्म पर अगर आप जाओगे, तो ये बड़ी चिंता की बात होने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने जो बात की, और अभिषेक शर्मा की तारीफ होनी चाहिए, उन्हें कुछ 40 या 42 रन चाहिए, वो एक T20 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे इंडिया के लिए, विराट कोहली से भी ज्यादा। तो वो तो उनकी फॉर्म को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं, और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। बात यहाँ पे तिलक वर्मा की कंसिस्टेंसी को भी लेके है कि क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 इनिंग आप उनकी देखोगे ना, स्ट्राइक रेट उनका जो है ना कहीं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जिस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, अभिषेक तो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, शुभमन गिल स्लो खेल रहे हैं ना, उनके रन ज़्यादा आ रहे हैं। सेम चीज़ सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है कि वो स्लो भी खेल रहे हैं और उनके रन भी नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चिंता जताई, मतलब बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि बाकी पीछे जब आते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या के कंधों पे आ जाती है। नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या पे तो नहीं आती थी ये, अब 1-2 मैच हार्दिक पांड्या अच्छा खेल गए, लेकिन एक अच्छी बात है जो आपने कहा कि टीम का पूर्व कप्तान, या कहिए कि वो अच्छे फॉर्म ही नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और एक अक्षर पटेल, ये 3 पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है। फिर क्या होगा कि द मोमेंट आप अगर ये 3 खिलाड़ी अगर बैटिंग में बहुत ज्यादा अगर वो करने लगे, तो उनकी बॉलिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा वो। तो ये जो है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि कम से कम आपके टॉप 4 जो होने चाहिए ना, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर उसमें 50% या 60% की गड़बड़ी है, इसको दुरुस्त किए जाने, बहुत जितनी जल्दी दुरुस्त कर लें उतनी अच्छा है। एक और बात जो होती है, फैंस लगातार बात करते रहते हैं, फैंस फेवरेट क्रिकेटर है संजू सैमसन, और वो उनको मौके मिल नहीं पा रहे हैं। जितेश शर्मा,
उन्हें मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन जितेश शर्मा ने अभी तक मतलब उस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया है कि वो प्लेइंग 11 में रहे। ये भी हो सकता है कि उन्हें उतने ज़्यादा मौके भी नहीं मिले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन जैसे प्लेयर का बाहर बैठना क्या टीम इंडिया के लिए सही है? ये समस्या जो है, अब देखिए गंभीर के साथ जो बार बार बात यही उठ कर के आ रही है कि वो खिलाड़ियों को पसंद और नापसंद करने के मामले में बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव हैं और दिख रहा है वो जिद जो है, क्योंकि वही संजू सैमसन है ना। लास्ट ईयर अपनी कितनी सेंचुरी मारी उन्होंने? 3 सेंचुरी मारी है। 3 सेंचुरी अगर मारना बैक टू बैक था, वो भी कुछ मैचेस के अंतराल में, अगर 3 सेंचुरी मारने वाला प्लेयर अगर टीम के बाहर बैठा हो तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात आती है भाई, उसने परफॉर्म तो किया हुआ है, परफॉर्म अपने प्रूव भी किया हुआ है और लगातार प्रूव कर रहा है, अच्छे विकेट कीपर भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो पसंद नहीं आ रहा है। फिर वही बहानेबाजी हुई होती है कि नहीं, चूंकि टॉप ऑर्डर, वो भी टॉप ऑर्डर में, जब आपका टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम चल रहा है टॉप ऑर्डर में, तो उसको खिलाने से तो फायदा ही आपको होने वाला है। वही चीज मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप लोग बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हैं, आप लोगों ने सारे फॉर्मेट्स को इतने अच्छे से देखा हुआ है और आपने क्रिकेट भी इतने लंबे समय तक कवर किया है। जब ये बात आती है टॉप ऑर्डर की, आपने बात की कि चलो संजू सैमसन जो है वो पीछे उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो इसमें जितेश को तरजीह मिलती है कि वो ज़्यादा बेटर खेल सकते हैं वहाँ पे, मान लिया ये बात। आपका जब शुभमन गिल, आप क्या चाह रहे हो कि मतलब कप्तान बनाने के लिए आपने ये फिक्स कर दिया है, उनको कह दिया है कि भाई तुम 50 इनिंग ऐसे भी खेल जाओगे ना, कैप्टन तुम बनोगे, तुमको हम टीम में रखेंगे ही। क्योंकि पिछली इनिंग आप उनकी देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो T20 इनिंग खेल रहे हैं। लो स्कोर था, 117 ही साउथ अफ्रीका बनाई थी, लेकिन इंटेंट दिखता है ना, तो वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। वैसे बहाने की बात कहूंगा, अगर इस प्रेजेंट टीम में भी अगर आप आराम से खिला सकते हो आप संजू सैमसन को, अगर तिलक वर्मा तो नंबर 5 में बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको ऊपर बैटिंग, लेकिन वही वाली बात आती है ना कि जो ढो के लिए चलने वाली जो बात है कि अब तो देख हम इतनी बातें कर चुके हैं, गंभीर की जितनी बातें करेंगे उतनी ही कम है। तो वो जो उनका है कि पता नहीं कि आप संजू सैमसन को और क्या प्रूव करना चाहिए और आप क्या ऐसा करेंगे जिससे गंभीर खुश हो जाएंगे। जिस तरह से श्रेयस अय्यर के साथ भी मुझे तो लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह ही बनती है T20 टीम में। अगर आपका जो टीम की जो हालत है, जिस तरह से चल रही है, उनको भी इस टीम में होना चाहिए। अगर वो इंजरी नहीं होती है उनको, तो श्रेयस अय्यर भी ऐसे प्लेयर हैं और जो उनके अंदर कैलिबर है और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में दिखाया है। आप अगर लीडरशिप की बात करोगे तो उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल में भी दिखाया है। तो वो सारी काबिलियत है। बैकवर्ड क्यों नहीं है टीम में? बिल्कुल, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं ना जो हमारे लिए टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं और हमारे जो सो कॉल्ड मतलब फ्यूचर कैप्टन हैं उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग की। पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह जो थे वो नहीं खेल पाए थे, अनफॉर्चुनेट था, बताया गया कि वो जो मतलब है ऐसी सिचुएशन आ गई है वो नहीं खेल पाएंगे। आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के चांसेस हैं कि वो वापस आएंगे। अभी तक बीसीसीआई ने कुछ क्लियर नहीं किया है। बुमराह के नहीं होने से क्या आपको लगता है कि अभी भी बुमराह फैक्टर जो है वो T20 क्रिकेट में काम करता है या अब कुछ कम होता जा रहा है? काफी हद तक ये अब देनी पड़ेगी क्रेडिट आपको अर्शदीप सिंह को, कि जिस तरह से विकेट निकालते हैं। और आप देखिए पिछले मैच में भी जो अर्शदीप ने जिस तरह से बैटिंग की, तो बेहतरीन बॉलिंग की, तो इससे एक बात तो बड़ा क्लियर हो गया है कि अब वो फैक्टर नहीं रहा। अब बुमराह देखिए, बुमराह की अब फिटनेस को लेकर के ना अभी कोई नई बात नहीं है, ये लगातार चलते हैं। आप देखिए कि अब अभी देखिए कि वो टेस्ट में नहीं खेले, वो खेलते हैं बहुत, उनका खेलना बहुत कम हो गया है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब बुमराह की तरफ अब जाने वाली बात नहीं है, कम से कम T20 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टेस्ट में अभी बुमराह आपके बहुत बड़े क्रिटिकल फैक्टर हैं, अभी उनकी जगह भरना आसान नहीं होता है, लेकिन T20 में बहुत हद तक अर्शदीप जिस तरह से विकेट निकालते हैं और उनकी विकेट निकालने की जो क्षमता है, और अगर समझिए कि अगर भारत अगर इस दौरान अगर T20 मैचेस जीत रहे हैं तो आप इसलिए जीत रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैचेज हो रहे हैं, अपोजिशन टीम कम रन बना रही है, जिसको आप बहुत आसानी से चेज कर पा रहे हो। लेकिन अगर वहां पर रन अगर ज्यादा बन जाते हैं, अगर आपके विकेट जल्दी जल्दी ना लें, तो आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक प्लेयर को और क्रेडिट देना होगा हमें। हम लोगों ने देखा है कि पूरी सीरीज के दौरान आप देखो तो वरुण चक्रवर्ती का वो लोग जो है वो उनको खेल नहीं पा रहे हैं। और मिस्ट्री स्पिनर की जो बात, आज से 3 साल पहले आप जाइए वर्ल्ड कप में जब उनको ले जाया गया था, फिर क्रिटिसाइज किया गया था, असली मिस्ट्री स्पिनर अब नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है वर्ल्ड कप में हमारे लिए सबसे बड़े फैक्टर्स? बिल्कुल है। और मैं तो देखिए वरुण चक्रवर्ती का लगातार देखिए, जब भी उनको मौका मिला अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मिस्ट्री बॉलर ही नहीं, उनको एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, साफ तौर पे दिख रही है। जब उनको मैं टीम में नहीं देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि टीम में उनको जगह क्यों नहीं है। फिर वही वाली बात आती है ना कि कई बार टीम का सिलेक्शन अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या ऐसा है जो टीम में सिलेक्ट इतने बायस्ड हो गए। खासकर प्रॉब्लम गंभीर को लेने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, पहले इस तरह की नहीं थी। अगर आप T20 की टीम भी देखें तो एक कंसिस्टेंट एक वो बना हुआ था, लेकिन अभी हो गई कि अगर ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके अच्छे प्लेयर भी होते हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट करो ना इस चीज को, आप उनको बाहर बिठाओ। जो फॉर्म में प्लेयर हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको खिलाओ। तो वरुण चक्रवर्ती की जगह तो बिल्कुल मस्ट है। अभी भी मैं मानता हूं कि स्पिनर्स में अभी जो टीम है, इसमें कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती आपके सबसे बेस्ट, अगर स्पिन की बात आप करोगे, बॉलिंग की, लेकिन फिर ये रीजन दिया जाता है ना भाई कि अब वो जो है वो दोनों बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को ही खिला सकते हैं। हाँ, तो दोनों में से किसी को खिला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये भी देखना होता है, आपकी रणनीति बनानी पड़ती है कि आपका एक अच्छा बॉलर है, आप उसको
खिलाओ। अब मुथैया मुरलीधरन अगर उस जमाने में अगर बॉलिंग बैटिंग नहीं कर पाते थे, टीम में खिलाया नहीं जाता था क्या? तो इस तरह की चीज़ें, ये देखिए कहने की बात है कि बॉलिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके पास जब एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जब खेल रहे हैं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? आप क्या चाहते हो कि नंबर 9 10 तक की बैट्समैन आपको चाहिए? हाँ बिल्कुल, वही चाह रहे हैं। तो अब इनकी ऐसे प्लानिंग ही तो वही है। इस T20 क्रिकेट की यही प्लानिंग उनकी तरफ से, मतलब गौतम गंभीर हमेशा एक सेफर साइड लेके, जो कहा जाता है कि थोड़ी सी डिफेंसिव माइंडसेट इसको कहा जाता है कि ज़्यादा आप बैटर्स को जब लेके जाते हो तो वो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव माइंडसेट दिखता है, तो उसके साथ वो जाते हैं। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ है कि जिस तरीके से आज के मुकाबले में भी ये आखिरी चीज़ की, आपको क्या लगता है कि टॉप फॉर्म और खास के कप्तान सूर्य कुमार यादव जो अपने जगह से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको नंबर 3 पे खेलना चाहिए, कुछ मैचेज अपने आप को देने चाहिए? और जिस तरीके का उनके अंदर कैलिबर है वो कभी अगर मैं तो मानता हूं कि फॉर्म में हो या फॉर्म में नहीं हो, आपकी जो पोजीशन है, कॉन्फिडेंस तभी वापस आता है। जब अपनी पोजीशन छोड़ो, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो और खतरनाक वाली बात होगी। जब आपको कैप्टन भी हो, टीम में खेलना ही अगर आपको, तो उनको उसी पोजीशन पे खेलना चाहिए, तभी उनका फॉर्म भी वापस आएगा, रिदम उनका वापस आएगा, तो फिर नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रवि मैं कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है। वर्ल्ड कप से आपने जैसा बताया कि बहुत कम मैचेस बचे हुए हैं, तो आपके जो टॉप फॉर्म और जो टॉप प्लेयर हैं उनको एक छांट करके ना, जैसे कहते हैं ना कि अलग आपको ऐसा रखना चाहिए बास्केट में, ताकि उनको आप अगर आप इनको मौका, जैसे वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा मौका नहीं खिला दोगे, संजू सैमसन को मौका नहीं दोगे, और फिर अचानक जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मौका दोगे, तो फिर क्या होगा कि वो फिर आप 1-2 मैच के परफॉर्मेंस पे संजू सैमसन को ये जो चीज हो रही है, इससे थोड़ा टीम इंडिया को बचना चाहिए। जी बिल्कुल, इससे टीम इंडिया को बचना चाहिए। और आपकी क्या राय है बाकी इस पूरी सीरीज को लेके, और टीम इंडिया में इतने ज़्यादा जो फेरबदल होते रहते हैं प्लेइंग 11 में खास करके, और पोजीशनिंग, बैटिंग पोजीशनिंग में, उस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होगी उसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।